थाने पे माहौल बिल्कुल अशांत फैला हुआ था, गाली गलौज और यहाँ तक किनारा लगाया जाता था प्रशासन मुर्दाबाद। बताइए, प्रशासन जिंदा अगर रहती तो सनी की मौत अगर घर पे हो जाती तो हमें संतोष होता, वो भी प्रशासन के अंदर। आप कौन हैं सनी की? मैं सनी की कुछ नहीं हूँ, बस मैं न्याय की मांग कर रही हूँ। मेरा घर औनी है, मैं भी तरमा थाने से पीड़ित हूँ। अच्छा, वो जब वहाँ पे हंगामा हुआ था, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी गई थी, तो आप भी वहाँ पे थी? जी, मैं तरमा थाने पे थी। हमें आदेश किया गया कि परमानपुर जाइए, मगर जितना जनता बौखलाई थी थाना फूकने के लिए, हम लोग जनता को वहाँ समझा रहे थे कि थाना न फूका जाए। सनी चला गया, दूसरा सनी भी ऐसे चला जाएगा, न्याय की गुहार करिए। कौन आपको भेजा? किसी नेता उता से जुड़ी है, किसी पार्टी वोटी से? क्या जी, हम भी जुड़े हैं, एक दीपक सिंह हैं, उनको जानते हैं, और राम सुंदर जी हैं, न्यूज करता। यानी आप पार्टियों से जुड़ी हुई हैं? जैसे वहाँ आप समझाने बुझाने गई थी? जी, हमने सोचा कि इस मामला सुलझाने नहीं गए थे सर। हमारे गांव एक लोगों को शांत करने गई? शांत भी नहीं करने गए थे सर। हमको जैसे कि पता नहीं था, सर लोग आ गए थे। हम जैसे कि कॉल किए, एक यही अफेयर का मैटर था, एक लड़की और लड़के का। परिजनों ने लड़की को न साथ रहते हुए भी एक लड़के को बेरहमी से पीटा है। इसी मैटर को हमने अपने सर से बताने के लिए फ़ोन किया। सर ने कहा कि ये मैटर को क्लोज किया जाए, और एक हत्या हो गई है थाने के अंदर। अच्छा, आप क्या जानती हैं कि क्या मैटर था? किस मैटर में पुलिस उनको उठा कर ले गई थी थाने में? सर, ऐसा है कि मुझे परिजनों द्वारा पता चला है कि 15 दिन पहले पंचायत हुई। लड़की यही लाल जी की लड़की और सनी को लेके पंचायत हुई, जैसे कि उसमें प्रशासन, गांव समाज सब जुटे थे। सबका कहना था कि सनी उससे बात नहीं करेगा। अच्छा। और सभ्य परिवार ने सनी को मोबाइल भी नहीं दिया। सनी यूपीएससी का तैयारी करता, जो तैयारियां करता उनके लिए तो आप थोड़ा उधर हो जाए, बड़ों तो सही से। सर, मेरा कहना है कि जो तैयारियां करता उसको मोबाइल तो अनिवार्य थी। उसको प्रताड़ना भी दी गई परिवार से भी। उसको सिम तोड़ देना चाहिए, दूसरा सिम और मोबाइल दे देना चाहिए। परिवार ने उस बच्चे को मोबाइल भी नहीं दिया। और ये लड़की पता न कैसे सनी के दोस्तों का नंबर पाती थी और वॉइस मैसेज भेजी। सनी का यही दोष है कि वॉइस मैसेज उन्होंने प्रधान और 2-4 परिजनों को सुना दिया। इसी पे लाल जी बौखला के सनी के क्या सनी से और उस लड़की के बीच में कुछ संबंध था? नहीं, परिजनों के द्वारा बताया जाता था। अगर था संबंध तो खत्म हो चुका था। अगर सनी रखना चाहता तो वॉइस मैसेज किसी को नहीं सुनाता। आज के ज़माने में जैसे कि पैसा मांगता था पिता से, अगर गलत रहता तो मोबाइल एक लेके दूसरी मोबाइल से उससे बतियाता। सनी एक सभ्य लड़का, जैसा कि बताया जा रहा है कि सनी उस लड़की को परेशान करता था, डीजे गाना बजा के छेड़ता था, ऐसा नहीं। सनी बनारस का रहने वाला है तो कैसे छेड़ता है? ये जवाब हमको दीजिए आप। नहीं, हम भी तो सुन ही रहे हैं, खबरें तो चल सुन रहे हैं तो हम भी बता रहे हैं कि सनी यूपीएससी का तैयारी बनारस से करता है। एक ब्लेम लगाया जा रहा है, जैसे प्रशासन बता दी कि नाड़े से मौत संभव नहीं है। कहने को कोई कुछ कहे। और मेरा अंतिम कथन है कि लाल जी के पूरा परिवार को आजीवन कारावास और सभी कर्मचारियों को निलंबित कर कारावास दिया जाए। क्या आपको लगता है कि जो बताया जा रहा है कि नाड़े से उसने अपने आप गले में लपेट के बाथरूम में अपनी जान दी है, उस वक्त पहना क्या था सनी? नहीं, लोअर और टी शर्ट पहना था। लोअर और टी शर्ट। दोपहर 1 बजे प्रशासन, लाल जी ने जैसे कि वायरल किया मैसेज प्रधान और परिजनों के पास। लाल जी को खबर हुई, लाल जी ने एफआईआर करके प्रशासन से गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, प्रशासन से गिरफ्तार करवाया, उसको जांच भी करवाना चाहिए ना। प्रशासन 24 घंटे रखने चाहिए, उसको भेज देना चाहिए न्यायालय। अच्छा, कितना टाइम प्रशासन उसको जेल रखा था थाने में? और 1 बजे यहाँ से लेके गई है। हाँ, और रविवार को 10 बजे तक परिजन खाना लेके गए हैं। सेपरेट सनी था, जैसे मिलने नहीं दिया गया बताया जाता है। अच्छा, मिलने नहीं दिया गया। एक छोटा सा बच्चा था जो नाबालिग था, जबरदस्ती जाके सनी से मिल के आया है, और उसके बाद निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। जबकि नियम तो यही है कि 24 घंटे के अंदर उसको चालान कर देना चाहिए और फिर न्यायालय के हवाले सौंप देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लाल जी दबंग था। अगर ये भी दबंग रहते तो इनके साथ न्याय, जैसे कि कहा जाता है ना कि खून भी करके पैसा वाला है तो बाहर घूमता है, और गरीब गाली भी दे के जेल के अंदर सड़ता है। वही कहावत हमको सामने आ रही है बिल्कुल इस मैटर में। अच्छा, ये विवाद फिर इतना आगे कैसे बढ़ा कि पुलिस की गाड़ियाँ तोड़नी पड़ी और वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे और नुकसान भी? जैसे कि हमारा कहना है कि हम मेडिकल जाते हैं
अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बिना परिजनों का किए हुए सिग्नेचर हॉस्पिटल में नहीं लिया जाता है। परिजनों ने आक्रोश में गाड़ियों को तोड़ा, क्योंकि परिजनों का कहना था कि सनी की लाश हमें दी जाए। प्रशासन का क्या अधिकार है कि बिना परिवार और परिजनों के आदेश से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यही आक्रोश प्रशासन के ऊपर जनता ने दिखाया, गुस्से में आके तोड़ा है। सर बताइए, जिसका लाल खोया है उसको क्या होगा? यानी आपको सूचना कब आप लोगों को दी जाती है कि सनी ऐसा अपने साथ कर लिया है? हमको सूचना कुछ भी नहीं थी। हम थाने पे आके सब देखे। थाने पे माहौल बिल्कुल अशांत फैला हुआ था, गाली गलौज और यहाँ तक किनारा लगाया जाता था प्रशासन मुर्दाबाद। बताइए, प्रशासन जिंदा अगर रहती तो सनी की मौत अगर घर पे हो जाती तो हमें संतोष होता, वो भी प्रशासन के अंदर। अच्छा, सनी वहाँ पे आप उसी समय पहुँच गई थी जिस वक्त हंगामा हुआ था वहाँ पे? नहीं, हंगामे के बाद हम पहुँचे करीबन 9 बजे के लगभग। थाने तरवा हम करीबन 9 बजे के लगभग पहुँचे। तो सनी, जब वहाँ पे सनी की जान चली जाती है तो प्रशासन आप लोगों को सूचना देता है, उससे पहले पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं या आप लोग पहुँचते हैं फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है? जैसे कि प्रधान द्वारा सूचना मिलती है कि सनी ने नाड़े से फंदा लगा लिया है। प्रधान ने परिजनों को सूचित किया। परिजनों ने आक्रोश में आके थाने गए, लाश की मांग की। प्रशासन ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए भेज गया। प्रशासन का क्या अधिकार है इस पे? तो घर वालों और का अधिकार है ना, पोस्टमार्टम को भेजें या लाश ले जाएं। हम कैसे माने कि नाड़े से प्रशासन ने मार दिया हो? जैसे कि हम लाश देखते सेपरेट तो समझ में आता, पोस्टमार्टम के बाद लाश मिली, हमें क्या समझ में आएगा? कुछ आप लोगों को बताया नहीं गया? नहीं, कुछ भी नहीं ये बताया गया कि नाड़े से उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। ये बिल्कुल असत्य है। इसमें लाल जी दोषी हैं और प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि कहा गया है कि जुल्म करने वाला से पापी जुल्म सहने वाला भी होता है। अगर हम लोग इसी तरह सहते गए तो इसी तरह लाल जी जैसे कितने रावण पैदा होते जाएंगे और राम को मार देंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि प्रशासन सनी के साथ ऐसा किया है? हाँ, लगता है। रिश्वत लेके किया है, क्योंकि हम भी पीड़ित हैं। हम भी बार बार मार, देखिए सर अभी हमारे चोट लगी है यहाँ पे हाथ भी, और जाने पे प्रशासन कहती है कि इसी परिवार में रहना है। तो हम जानवर हैं कि पीटे जाएं? क्या ऐसी बात है कि सनी से क्या पैसे उसी की बात के लिए हुआ है? हाँ, प्रशासन जैसा कि आप कह रही हैं जी, जैसे प्रशासन ऐसा क्यों करी? सचिन से क्या दुश्मनी है? सचिन से नहीं दुश्मनी है तो लाल जी का गुलामी कर रहा था ना। लाल जी ने पैसा देके सनी को खत्म करवा दिया। उनके पिता को धमकी भी मिलती थी। तो पैसा देने के तो कहीं भी सनी, अगर ऐसा वो करवाना चाहते किसी भी दे देते। क्या पुलिस ही चुने थे? नहीं, पुलिस नहीं चुने थे उनको। जैसे कि तुरंत, जैसे कि विवेक नहीं काम करता है, उन्होंने जैसे सोचा कि हमारे लड़की का वो वॉइस मसल की एज की है, पुलिस को ही दिए, इसीलिए। नहीं तो किसी और से मरवा देते तो हम भी कहते कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मगर सनी ने न्याय था और ऊपर वाले ने उसके साथ अन्याय नहीं होने दिया। यानी आप लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उनको मारा है? हाँ, लाल जी ने मरवाया और पुलिस प्रशासन ने मारा है। ये उनके, आपने देखा, इनकी बातों को सुना, क्या लगा आप लोगों को? हालांकि उनके परिवार के जो लोग हैं अभी हैं नहीं, गए हुए हैं नहाने के लिए। आते हैं तो उनसे हम सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। ये किसी पार्टी से जुड़ी हैं तो वहाँ पे उस वक्त बता रही कि पहुँचे हम थे तो वहाँ पे काफ़ी हंगामा हो रहा था। बाकी ये खबरें जो भी देख रहे हैं किसी को हजम नहीं हो रही है कि एक व्यक्ति कैसे, लोग कह रहे हैं कि एक नाड़े में कितना दम है और बाथरूम की ऊंचाई भी आप लोग जानते हैं कितनी होती है, उसमें लगा के कैसे कोई मर सकता है। और दूसरी बात, अगर कोई भी अपराधी अगर है पुलिस की कस्टडी में, अगर वो बाथरूम जाता है तो प्रशासन उसके साथ जाता है, गेट पे खड़ा रहता है। तो अगर प्रशासन वहाँ पे गई तो फिर ये घटना कैसे हुई? और अगर प्रशासन का कोई भी सिपाही वहाँ पर नहीं गया तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? अगर उसने वहाँ पे जान लगाई होगी तुरंत तो उसका जान निकलेगा नहीं। गले में फंदे लगाने का मतलब आदमी लगा के फंस जाना। आप पंछी को देखे होंगे, जब शिकंजे में फंस जाते तो कितना फड़फड़ाती हैं, उसी तरीके से इंसान की हालत होती है। अगर वहाँ पे कोई सिपाही होता, इसका मतलब कि वहाँ पे सिपाही कोई नहीं मौजूद था। अब जैसा कि ये भी हो सकता है कि जैसा ये लोग कह रहे हैं, ये इनका कहना है कि वहाँ पे प्रशासन द्वारा उनको मार दिया गया और उसके बाद वहाँ लटका दिया गया, यही लोग कह रहे हैं। अब क्या सच्चाई है, जांच का विषय है और इस पर जांच की जा रही है। जैसा कि एसपी साहब ने भी अपना बयान दिया है
कि उन्होंने अपने पैजामे के नाड़े से अपनी जान ली है। क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे तमाम आरोप लगते रहते हैं पुलिस प्रशासन के भी ऊपर। धन्यवाद।